कोशिएंट ग्रुप पर आज डिस्कस करना चाहते हैं। कोशिएंट ग्रुप क्या है, इसको डिफाइन करने से पहले हम अभी तक जान चुके क्या कि बाउंड्री ऑपरेशन क्या है, ये बता चुके कि यदि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इस नॉन एम्प्टी सेट में कोई ऑपरेशन लगाने से जी के एलिमेंट, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी इत्यादि, तो यदि जी के किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में कोई ऑपरेशन लगाते हैं, मान लेते हैं स्टार, तो इसका जो रिजल्ट है वो जी को बिलोंग कर जाता है, तब स्टार को कहते हैं बाउंड्री ऑपरेशन। और कोई नॉन एम्प्टी सेट है उसमें डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के साथ क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो जी स्टार क्या होगा, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा यदि जी में बाउंड्री ऑपरेशन स्टार है तो। फिर क्या देखिए कि किसी भी ग्रुप के जितने नॉन एम्प्टी सबसेट बन सकते हैं उन सभी नॉन एम्प्टी सबसेट को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं ग्रुप हो, ऐसा किसी ग्रुप का एक कॉम्प्लेक्स लें एच, और एच यदि ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप है, इस कॉम्प्लेक्स एच को कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स एच को कहते हैं ग्रुप जी का सब ग्रुप। फिर जब सब ग्रुप के बाद कोई नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है ये हम देख चुके। तो यदि जी का किसी ग्रुप जी का यदि सब ग्रुप एच नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है कि यदि हम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग जी लें और फॉर ऑल एच बिलोंगिंग एच, तो यदि हम ये दिखा दें, क्या दिखा दें कि एक्स और एच, एक्स इनवर्स यदि एच को बिलोंग कर जाता है तो ऐसी कंडीशन में एच को कहते हैं हम नॉर्मल सब ग्रुप। फिर ये देखें कि दो नॉर्मल सब ग्रुप का थ्योरम देख चुके कि यहाँ पे कोई दो राइट कोसेट हों, यदि एच एक्स और एच बाई किसी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ है या दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो। ठीक है, अब यहाँ पे कोशिएंट ग्रुप क्या होता है ये हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो कोशिएंट ग्रुप को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे कि जी एक ग्रुप हो, एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो, सब ग्रुप नहीं नॉर्मल सब ग्रुप। तो जी में एच के जितने राइट कोसेट बन सकते हैं डिसजॉइंट राइट कोसेट, उन सभी राइट कोसेट का जो कलेक्शन होता है जी में, जैसे यहाँ पे जी इज इक्वल टू क्या है, जी इज इक्वल टू लेते हैं ग्रुप 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, और एच एक नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं 1 माइनस 1। तो जी में एच के जितने राइट कोसेट बन सकते हैं, तो कितने राइट कोसेट बनते हैं, एक H1 बनता है जिसके एलिमेंट होंगे 1 माइनस 1, एक H माइनस 1 बनेगा तो क्या इसके एलिमेंट होंगे माइनस 1 1, एक क्या बनेगा H आयोटा, तो H आयोटा के एलिमेंट क्या होंगे आयोटा माइनस आयोटा, H माइनस आयोटा, H माइनस आयोटा एक राइट कोसेट बनेगा तो इसके एलिमेंट क्या होंगे माइनस आयोटा और आयोटा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जी में एच के 4 राइट कोसेट बने, तो 4 राइट कोसेट में से H1 और H माइनस 1 तो आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम ही हैं, और यहाँ H आयोटा H माइनस आयोटा भी दोनों आइडेंटिकल हैं। तो किसी ग्रुप के जितने राइट कोसेट बन सकते हैं उनमें से जो डिसजॉइंट राइट कोसेट हैं, जैसे ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गए, ये वाला आइडेंटिकल है ये और ये आइडेंटिकल हैं, तो डिसजॉइंट राइट कोसेट दो ही प्रकार के बने, एक को हम बोल सकते हैं चाहे H1 बोलें चाहे H माइनस 1 एक ही हैं, H आयोटा बोलें चाहे H माइनस आयोटा बोलें दोनों में सेम एलिमेंट हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जी में H के डिफरेंट राइट कोसेट या डिसजॉइंट राइट कोसेट दो ही बनते हैं, एक H1 बना एक H आयोटा। ठीक है, तो एक सेट बनाएं जिसमें डिसजॉइंट राइट कोसेट कंटेन हो, जैसे H1 कंटेन है और H आयोटा कंटेन है, तो जी में H कितने डिसजॉइंट राइट कोसेट बनते हैं, इनका जो सेट होगा इस सेट को हम यदि जी अपान एच से डिनोट कर देते हैं, जी अपान एच से, तो इन सभी डिसजॉइंट राइट कोसेट का जो कलेक्शन होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप होता है जिसे हम कोशिएंट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जो हम अभी दिखे थे यहाँ पे राइट कोसेट है, ये राइट कोसेट है। एक थ्योरम हम पढ़े थे नॉर्मल सब ग्रुप की, किसी ग्रुप जी के दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन द राइट कोसेट होता है तो वह क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। किसी ग्रुप जी का कोई सब ग्रुप एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है इफ़ एंड ओनली इफ दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट
बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट जो डिसजॉइंट राइट क्वोशिएंट का जो कलेक्शन है वह एक ग्रुप होता है जिसे हम क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं। तो इस प्रकार क्वोशिएंट ग्रुप को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जी एक ग्रुप हो और एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो जी में एच के ऑल डिसजॉइंट राइट क्वोशिएंट का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वोशिएंट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं। इस प्रकार हम इसको डिफाइंड इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वोशिएंट ग्रुप की कैसे लिखेंगे, कैसे कि क्वोशिएंट ग्रुप माना एन ग्रुप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है और जी में एन के ऑल क्वोशिएंट का कलेक्शन जी अपॉन एन मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वोशिएंट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप होता है जिसे जी अपॉन एन से डिनोट करते हैं। अर्थात जी अपॉन एन इज इक्वल टू एन ए क्या है, डिसजॉइंट राइट क्वोशिएंट का सेट है, यानी एक राइट क्वोशिएंट है। तो यहाँ पे ए बिलोंग इन जी, जितने राइट क्वोशिएंट बनेंगे डिसजॉइंट उन सभी राइट क्वोशिएंट का जो कलेक्शन होगा उसको हम जी अपॉन एन से डिनोट करते हैं। तो इन राइट क्वोशिएंट का जो कलेक्शन है जिसको जी अपॉन एन से हम डिनोट करते हैं वह मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वोशिएंट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप होता है। इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं। अब इसको हम प्रूफ ही करेंगे कि जी अपॉन एन मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वोशिएंट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, G1 प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा क्या है एसोसिएटिव लॉ, तीसरा G3 प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और चौथी प्रॉपर्टी है जिसको हम G4 से नोट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये हम देखेंगे कि डिसजॉइंट राइट क्वोशिएंट का जो कलेक्शन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वोशिएंट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप होता है और उसको प्रमाणित करके देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।